अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। ज़िंदगी में हर शख्स ऐसे लम्हा से गुजरता है जब इसे सुकून कल्ब की ज़रूरत होती है कि दुनियावी मसाइल है, ज़िंदगी के हालात ख़राब हैं, परेशानियों में और मुसीबतों में मुब्तला है और इसे अपनी दुआओं की कबूलियत का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। वह रात के वक्त उठकर अल्लाह से गिड़गिड़ाता है, अल्लाह के सामने रोता है और अल्लाह के सामने अपने आंसू बहाता है। तो अल्लाह तबारक व ताला के सामने आंसुओं का बहाना और गिड़गिड़ाना अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करना और अल्लाह के कुर्ब को पाने का जरिया है। मोहतरम नाजरीन, आप जानते हैं कि अल्लाह के सामने रोना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, अपने आंसू निकल जाना, ये किस चीज़ की तरफ इशारा है? यह किस चीज़ की अलामत है और वह क्या निशानियां है? जब बंदा अल्लाह के सामने रोता है और गिड़गिड़ा है तो अल्लाह तबारक व ताला इसकी ज़िंदगी पर क्या असर डालता है और इसकी ज़िंदगी को कैसे खुशगवार बनाता है। आइए वह 5 चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं और वह 5 निशानियां देखते हैं कि जो बंदा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा आता है इसे क्या कुछ हासिल होता है। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहली चीज़ यह है कि जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा आता है, अल्लाह तबारक व ताला से दुआएं मांगता है और अपनी दुआओं की कबूलियत का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा होता है, तो यकीन जानिए कि अल्लाह से मांगना और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना यह अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है। और जिस शख्स से अल्लाह राज़ी हो जाए, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बन जाए, तो यकीनन अल्लाह तबारक व ताला इसके लिए दुनिया को आसान कर देता है। जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह तबारक व ताला इसका हो जाता है जो अल्लाह के लिए अपने आंसू बहाता है। अल्लाह तबारक व ताला इसके कामों को आसान कर देता है। तो सबसे पहले निशानी और अहम बात यह है कि अल्लाह से मोहब्बत हो जाना, और जिसे अल्लाह से मोहब्बत हो गई, इसे दुनिया और आखिरत की हर कामयाबी और हर चीज़ हासिल हो चुकी है। दूसरी चीज़ यह है कि जब कोई बंदा अल्लाह तबारक ताला के सामने रोता है, अपनी ख़ताओं से माफ़ी मांगता है, अपनी गलतियों पर नदामत करता है और शर्मिंदगी के साथ अल्लाह के सामने बैठकर दुआएं करता है, तो अल्लाह ताला इस बंदे के गुनाहों को माफ़ कर देता है जिसकी वजह से वह परेशान था। आज हर इंसान जो परेशानी, तनाव या मुश्किल हालात में मुब्तला है, हो सकता है वह गुनाहों की बोझ की वजह से परेशान हो, वह अपने दिल को सुकून ना दे पा रहा हो। अगर यही लोग अल्लाह के सामने आकर रोए, गिड़गिड़ा जाए और अपने आंसू बहाएं, तो यकीनन अल्लाह ताला इन आंसुओं के बहने की वजह से जो इसने अल्लाह के खौफ, डर और मोहब्बत में बहाए, इनके दिल को हल्का कर देते हैं। अल्लाह तबारक ताला इनके मसाइल जो मुश्किल थे आसान फरमा देते हैं। तो दिल पर गुनाहों का बोझ होने की वजह से ज़िंदगी मुश्किल लगने लगती है, लेकिन जब बंदा अल्लाह के सामने रो लेता है, तौबा इस्तगफार कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों को माफ़ करके इसके दिल के बोझ को हल्का कर देते हैं। इसी तरह अल्लाह के सामने रोना दिल की पाकीज़ा है। ये तकवा की तरफ इशारा करता है कि जो बंदा अल्लाह के सामने रोता है, गोया इसका दिल अब पाक हो चुका है। अल्लाह तबारक व ताला ने इसके दिल को पाक कर दिया है कि वह गुनाहों से पाक हो चुका, क्योंकि इसका आंसू बहाना अल्लाह के सामने और अल्लाह के खौफ से गिड़गिड़ाना ये बहुत बड़ी नेमत है और ये हर किसी को हासिल नहीं होती। अल्लाह तबारक व ताला जिसे तौफीक देता है, अल्लाह ताला जिसे अपने करीब करना चाहता है, अल्लाह तबारक व ताला जिसे कुछ अता करना चाहता है, तो इस बंदे को अपने करीब करता है। इतना करीब करता है कि फिर वह बंदा अल्लाह के सामने जब भी हाथ उठाता है या जब भी इसके सामने अल्लाह का जिक्र आता है, तो फौरन इसका दिल अल्लाह की तरफ ऐसे मुतवज्जा होता है कि इसके दिल की कैफियत फौरन तब्दील हो जाती है। इसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह का नाम आते ही, या फिर अल्लाह के खौफ से कि मेरे गुनाह इतने हो गए हैं कि अल्लाह इतनी अजीम हस्ती है, इतना अजीम बादशाह है, तो कहीं मेरी पकड़ ना कर ले, इस खौफ से इसकी आंखों से आंसू जड़ी हो जाते हैं। या एक बेहतरीन उम्मीद अल्लाह से लगी होती है कि मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, तो इस खुशी और उम्मीद में आंसू निकल आते हैं। यह अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है और अल्लाह ताला दिलों को पाक कर देते हैं। तो खुद बखुदा दिलों की कैफियत ऐसी बन जाती है कि जब कोई बंदा अल्लाह के सामने बैठता है, तो इसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, इसका दिल नरम हो जाता है, मोम हो जाता है और अल्लाह तबारक व ताला इसके दिल में रहमत डाल देते हैं, इसके दिल में नरमी पैदा कर देते हैं। यह अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है कि आंखों से आंसू निकल जाना और आंखों से आंसू जारी हो जाना। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ایک बहुत बेहतरीन बात इरशाद फरमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम की आग को नहीं देख सकती। वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोई हो, यानी अल्लाह के डर से रोई हो। वह आंख जो अल्लाह की राह में पहरा देती हो, यानी यह दो आंखें जहन्नुम को नहीं देखेंगी। एक तो वह आंख जो अल्लाह के खौफ, अल्लाह की याद और अल्लाह के डर से रोई हो। जिस आंख से आंसू निकल गया, इसके मेरा अल्लाह कहीं मेरी पकड़ नहीं ना कर ले, मेरे गुनाहों पर, मेरी खताओं पर, मेरी लगिशों पर। और इस खौफ और डर से इसकी आंखों से आंसू आ गए और वह अल्लाह से माफी मांग रहा है, तो यकीनन यह आंख जहन्नम को नहीं देखेगी। दूसरी, वो आंख जो अल्लाह की राह में पहरा देती हो, यानी जब मुजाहिदीन जिहाद के लिए और अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं और तीनों ईमान की हिफाजत के लिए निकलते हैं, और रात के वक्त किसी एक शख्स को या दो लोगों को इस बात की जिम्मेदारी दी जाती है कि सब आराम करेंगे और तुम्हें हिफाजत करनी है पूरे काफिले की, और वह पूरी रात ना सोए, पूरी रात जागते रहे और चारों तरफ इनकी निगाहें टिकी रहे कि कहीं से कोई दुश्मन ना आ जाए, तो वह अपने साथियों की हिफाजत के लिए रात भर पहरा दे रहे हो, तो ऐसे शख्स की आंख, यानी ऐसी आंख जहन्नम की आग को नहीं देखेगी। कितनी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से तहज्जुद के वक्त रोना दुआ की कबूलियत की निशानी और अलामत है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक ताला रात के आखिरी पहर, आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर नजूल फरमाते हैं और ऐलान करते हैं, कौन है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं इसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो अपनी हाजत पूरी करवाना चाहता है? कौन है जो अपने तंगदस्ती को दूर करवाना चाहता है? अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान ऐलान फरमाते हैं कि कोई है जिसको दिया जाए, कोई है जिसकी जरूरत पूरी कर दी जाए, कोई है जिसकी मोहताज दूर कर दी जाए। तो यकीनन यह राहत का आखिरी हिस्सा, यानी रात का आखिरी पहर, वो वक्त है जब हमें दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, और इस वक्त में जो कुछ दुआएं मांगी जाए, अल्लाह तबारक व ताला इन दुआओं को जरूर कबूल फरमाते हैं। इसी तरीके से मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला के सामने गिड़गिड़ाना, आंसू बहाना, आंखों से आंसुओं का निकल न, ये अल्लाह से करीब होने की अलामत है। अल्लाह तबारक व ताला इस बंदे से बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं जो आंख अल्लाह के सामने रोती है, जो आंख अल्लाह के सामने आंसू बहाती है। वह आंख अल्लाह की नज़र में बहुत कीमती है, वह आंख अल्लाह की नज़र में बहुत प्यारी है। अल्लाह तबारक व ताला ने इस आंख पर जहन्नम को हराम कर दिए है। वो आंख जहन्नुम की आग नहीं देखेगी। वो आंख जिसने अल्लाह के लिए अल्लाह की मोहब्बत में या अल्लाह के खौफ से आंसू बहाए हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें